नमस्कार किसान भाइयों। थ्रेसर में पंखे से दाना उठाने की समस्या के बारे में इस वीडियो में चर्चा कर रहा हूं कि थ्रेसर में यदि किसी भी फैन से कहीं से भी मशीन दाना उठा रही है तो उसको दाने को कैसे रोकना है। सबसे पहले किसान भाइयों हम आते हैं चलने की स्पीड के ऊपर। चलने की स्पीड यदि आपकी कम है तो आपका चलना कम हिलेगा तो छन्नी के ऊपर माल जाम होगा। तो सबसे पहले अपनी चलने की स्पीड जो है यहाँ से चलने की स्पीड बढ़ा सकते हैं या ट्रैक्टर के आरपीएम भी बढ़ाकर आप चलने की स्पीड बढ़ा सकते हैं। यदि किसान भाइयों दूसरी पोजीशन में मैं बता रहा हूँ कि चलने में दाना क्यों रुक सकता है। एक तो चलने की स्पीड आप तेज करिए। तीसरी कंडीशन में यदि आपने यहाँ पर छोटा जाल डाल के रखा है तो भी दाना पंखा उठा सकता है, क्योंकि यदि जाल के ऊपर दाना रुकेगा तो पंखे दाने उठा लेगा। तीसरी कंडीशन में ये 5 फैन मॉडल है। यहाँ ये पैरा का सिस्टम है। पैरा का सिस्टम में धान को छोड़ के, धान की फसल जो चावल की रहती है उसको छोड़ के आपको 2 फिंगर हटा देना है आमने सामने के। उसके बाद किसान भाई इसके बाद भी यहाँ से दाना फेंकना बंद नहीं हो रहा है तो आप एक स्लिप प्लेट लगी रहती है, इसको हटाएंगे और ये वाला जो पट्टी है इसको यहाँ तक कर देंगे। ये अब अगली कंडीशन आती है फैन से आप अच्छे से चेक करिए कि हमारी मशीन कौन से फैन से दाना उठा रही है। यदि ये बड़ा वाला भूसा वाला ये सिस्टम है, यहाँ से यदि दाना उठाती है मशीन तो वहाँ पर नज़दीक से बताइए। ये किसान भाइयों यदि पैरा का सिस्टम है, ये यहाँ क्या गीली फसल का अवशेष यहाँ से फेंकता है, क्योंकि यहाँ पर आधा चांद जो है खुला रहता है। धान में दो पूरा जो भी है ऊपर नीचे का दोनों चांद खुला रहेगा। यदि बहुत ज़्यादा गीली फसल है तो आधा चांद खोलिए, उससे भी ज़्यादा यदि गीली फसल है तो नीचे की किनार छोड़ के बीच का भाग खोल दीजिए। इसके बाद यहाँ से यदि फैन से ये हटा देना है आपको, ये सूखे में लगेगा। यदि आपकी जो मशीन है यहाँ से फिर दाना उठा रही है तो ये फिंगर बोलते हैं इसको, इसमें 4 फिंगर लगे हैं। यदि ये फिंगर पहले नंबर इसको आमने सामने के 2 फिंगर हटाइए। इसके बाद भी यदि दाना कंट्रोल नहीं हो रहा तो 4 फिंगर खोल के अलग कर दीजिए। इसके बाद भी यदि दाना कंट्रोल नहीं हो रहा है तो ये जो स्टड है ये हर फिंगर का एक स्टड बढ़ाइए जो कि जाली से आधा इंच दूरी पर रहे। अगली स्टेप ये रहेगी, यहाँ लगी है ये प्लेट, इसके अंदर एक स्लिप प्लेट लगी है। तो इस स्लिप प्लेट को आप ये जो बोल्ट खोल के 4 नटों से ये स्लिप प्लेट को हटा देंगे। ये अंदर वाली जो प्लेट है ये सिर्फ धान में लगी रहेगी, बाकी फसलों में ये नहीं लगी रहेगी। किसान भाइयों यदि भूसे में दाना उठा रहा है तो भूसे में भी दाने उठाने के 3 कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि चलने पे माल जमना। चलने पे यदि माल जमेगा तो भी यहाँ से दाना उठाएगी। उसके लिए आप फैन की स्पीड बढ़ाइए, ट्रैक्टर की स्पीड बढ़ाइए और चलने की स्पीड बढ़ाइए। इसके बाद यदि आपकी बहुत अधिक स्पीड है, यदि दाना उछल रहा है तो भी इस कंडीशन में यहाँ से दाना जाएगा। इसके लिए जो चलने की स्पीड है वो बराबर सही रहना चाहिए। यदि इसके बाद भी यदि दाना कंट्रोल नहीं हो रहा तो यहाँ पास से बताइए, ये हमारी एक प्रेशर प्लेट है। ये प्रेशर प्लेट दी हुई है। इसको सेट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। इसको सबसे पहले नीचे गिराइए और धीरे धीरे इसको उठाइए। जब यहाँ से दाना बिल्कुल टोटल फेंकना बंद हो जाए उस नट पे वहाँ से कस दीजिए। इसके बाद अगला फैन होता है यहाँ, इस फैन को इस फैन से थोड़ा ऊंचा रखना है। यहाँ से यदि दाना उठाता है फसल पंखा तो इसको उस साइड लीवर दिए हुए उसको सेट करिए, जितने में यहाँ दाना उठाना बंद कर दे और फसल साफ आने लगे। अगला ये जो फैन है ये है चौथे नंबर का फैन। यहाँ आप बोरी लगाइए और इस फैन को थोड़ा नीचे रखिए। इस फैन फिल्टर को नीचे रखना है। यहाँ बोरा लगाइए, इसमें हल्का फुल्का दाना आता है तो वो भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन माल को सफाई चाहिए तो इसमें हल्का फुल्का दाना आएगा। इसके बाद ये आता है फूंकी फैन के लिए ये जो प्लेट दी है इसको थोड़ा सा हल्का नीचे करना है आपको 2 वोल्ट खोल के। और फूंकी फैन की स्पीड जो है थोड़ा सा यहाँ बताइए। फूंकी फैन है, इसको जो है यहाँ से ये नट खोल के सेट करना है, हमारा दाना साफ आने लगे। किसान भाइयों हम अगली वीडियो में
ये जो है मल्टी स्पीड का जो सिस्टम है, ये थ्रेशरों में क्यों ज़रूरी है, कहाँ उपयोगी है और किस फसल में उपयोगी है और कैसे उपयोगी है, हम अगली वीडियो में आपको इसका सिस्टम भी बताएंगे। और इसी तरह की सेटिंग से संबंधित रिलेटिव जो भी वीडियो हैं और समस्याएं हैं थ्रेशर की, वो समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।